हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेमगुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया और फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि 1/4/2020 से शुरू हो चुका है से लेकर 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। इसमें की गई इनकम के ऊपर दो टाइप के इनकम टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि दो टाइप के इनकम टैक्स के स्लैब्स इंट्रोड्यूस हैं। ओल्ड स्कीम में 4 स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स हैं, नई न्यू स्कीम में 6 स्लैब्स हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोगों को ओल्ड स्कीम चूज करनी चाहिए, नई स्कीम चूज करनी चाहिए। इसके अलावा काफी मेरे मित्रों को जो कि सैलरीड हैं, उनको ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब डिक्लेरेशन दें अपने एम्प्लॉयर को कि हम लोगों को ओल्ड स्कीम में रखा जाए या न्यू स्कीम में रखा जाए, तो हम लोगों को क्या डिक्लेरेशन देना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन, इसका प्रॉब्लम का आंसर मैं आज आपको दूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिस तरीके से मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर दे सकूं और ये बता सकूं कि आप इसमें कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के ऊपर हमने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, जिसको कि मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। इसको आप जरूर देखें और इसी के साथ बेसिक इनकम टैक्स प्लानिंग के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है वो जरूर देखिए। इससे आपको अपने इनकम टैक्स सेव करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और एक तरीके से अपने बेसिक और इनकम टैक्स जान के अपनी इनकम टैक्स की प्लानिंग खुद कर सकते हैं। कुछ भी जानने से पहले हम लोग समरी समझते हैं, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में क्या अंतर है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में क्या हमारे पास डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। एक कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको बेसिक कंपैरिजन हो जाएगा। पहले 0 से 2,50,000 तक 0% टैक्स लगता था, वो अभी भी 0% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज तक पहले 5% टैक्स लगता था और अभी भी 5% टैक्स लगेगा। मैं आपको यहां ये बता दूं कि अगर आप सेक्शन 87A की रिबेट लेंगे, 5 लाख तक का आपका टैक्स जितना है वो माफ हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां एक जानकारी और दे दूं कि आपके कई के मन में सवाल यह होगा कि जब 5 लाख तक का सरकार को टैक्स माफ ही करना था तो उन्होंने सीधे 5% ब्रैकेट क्यों रखा, उन्होंने सीधे 0% ब्रैकेट क्यों नहीं रखा। तो इसका जवाब यह है कि सरकार 2.5 लाख तक की तो ये कहती है कि हम लोग रिटर्न नहीं जमा करें। रिटर्न जमा करने के लिए हम लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। 2.5 लाख से क्योंकि उन्होंने रिबेट दी हुई है, तो इसका मतलब आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद रिबेट देनी है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि आप रिटर्न दाखिल करें, जिस तरीके से कोई आपने अगर इनकम टैक्स में गड़बड़ी की है या अपनी इनकम छुपाई है तो वो उनकी जानकारी उनको हो सके। आगे हम कवर करते हैं 5 लाख to 7,50,000 का ब्रैकेट। यहां से पहला चेंज शुरू होता है ओल्ड सिस्टम में और न्यू सिस्टम में। पहले टैक्स ओल्ड सिस्टम में इस ब्रैकेट में टैक्स है 20%, अब नए सिस्टम में इस ब्रैकेट में टैक्स है 10%। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। नेक्स्ट ब्रैकेट 7.5 लाख to 10 लाख रुपीज। पहले इस पे 20% टैक्स लगता था, अब इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। इसके बाद का ब्रैकेट आता है 10 लाख to 12.5 लाख रुपीज, जिसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 30% और अब टैक्स लगता है 20%। इसके ऊपर 12.5 लाख to 15 लाख रुपीज, इसके ऊपर पहले टैक्स लगता था 30% और अब टैक्स लगता है इसके ऊपर 25%। बेसिकली हम लोग बात करें कि चेंज क्या आया है। जहां पहले हमारे पास 4 स्लैब हुआ करते थे, 0%, 5%, 20%, 30%, अब हमारे 7 स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। जैसे इस चार्ट को देख के आपको लगेगा कि नए स्लैब में तो टैक्स रेट कम है, क्यों ना नए टैक्स रेट को चूज किया जाए। मैं आपके सामने चार्ट देता हूं जो मैंने डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर बनाया है, जिसके ऊपर हम लोगों को कितनी ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब में सेविंग्स है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इस तरह आप देखेंगे अगर हमारी 7.5 लाख की इनकम है तो हमारे को नया टैक्स स्लैब ऑप्ट करने में सेविंग होती है टोटल 25,000 रुपीज। 10 लाख में सेविंग होती है 37,500। 12.5 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो आपकी सेविंग होती है 62,500। 3 लाख टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी सेविंग होती है 75,000। तो इस चार्ट में आगे भी और हमारे पास इनकम स्लैब्स के ऊपर वर्किंग की हुई है। तो जिस तरीके से हमने देखा, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग टैक्स कंप्यूटेशन होती है। आप अपना टैक्स कंप्यूट कर, मुझे उम्मीद है अब तक आप अपना टीडीएस डिक्लेरेशन अपने एचआर डिपार्टमेंट को दे चुके होंगे, जिसमें आपने ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम में सिलेक्ट कर लिया होगा कि आप किस में टैक्सेबल होंगे। तो आपके लिए कुछ विशेष पॉइंट है जानने के लिए, जो कि आप जरूर समझिए। जैसे नया साल शुरू हो चुका है, आपका एचआर डिपार्टमेंट आपसे एक ऑप्शन मांगेगा कि आप नए स्कीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि आपने अब तक उनको ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम में सिलेक्शन दे दिया गया होगा और आपका टीडीएस ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम किसी भी एक स्कीम के अंतर्गत कटना शुरू हो गया होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हो सकता है आपने वो डिक्लेरेशन ना दिया हो,
तो एज पर गवर्नमेंट सर्कुलर अगर आपने कोई भी ऐसा नहीं डिसीजन लिया है तो एम्प्लॉयर को कंपलसरी आपका टैक्स ओल्ड स्कीम के अंदर ही डिडक्ट करना पड़ेगा और आपका टीडीएस ओल्ड स्कीम में ही अब तक कट रहा होगा। अब मान के चलते हैं आपने हमारा वीडियो आज देखा और इस वीडियो में आपको पता चला कि आपका जो न्यू स्कीम के अंतर्गत शायद टैक्स कम आता है और आप इसको अब चेंज करना चाहते हैं। अब आप अगर अपने एचआर डिपार्टमेंट पे जाएंगे और उनसे आप बोलेंगे कि हमारा टीडीएस का चेंज कर दीजिए, हम लोगों को नए स्कीम में जाना है, हम लोगों को ओल्ड स्कीम में नहीं जाना है, तो वो आपसे मना कर देंगे कि नहीं, आपका टीडीएस अब ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ही कहेगा, जो चॉइस आपने एक बार कर ली वो चेंज नहीं हो सकती है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि अगर एक बार टीडीएस के पर्पज से आपने कोई स्कीम सिलेक्ट कर ली तो वह उस साल चेंज नहीं हो सकती है। जी हाँ, आपने अगर टीडीएस की एक स्कीम सिलेक्ट कर ली है तो वो आप फिर चेंज उस साल नहीं कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आप टैक्स नहीं बचा सकते। अच्छी खबर यह है कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न से पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है। उस डिक्लेरेशन में आप न्यू स्कीम टिक कर लीजिए या ओल्ड स्कीम टिक कर लीजिए, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आप न्यू स्कीम टिक करते हैं या ओल्ड स्कीम टिक करते हैं, आप अपनी रिटर्न उस न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं। चाहे आपका टीडीएस ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम के अंतर्गत करता हो, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन रिवाइज करके दूसरी में कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपके बेनिफिशियल के लिए है उस स्कीम के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा टैक्स आपके एचआर डिपार्टमेंट ने काटा है, एम्प्लॉयर ने काटा है, वह आपको एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग रिफंड भारत सरकार कर देगी। तो एक शॉर्ट समरी में आपको देता हूं। सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना है कि ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम। अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो वो ओल्ड स्कीम में आपका टीडीएस काटेंगे। ओल्ड स्कीम में टीडीएस काट लेते हैं, आपको बाद में पता चलता है कि आपको ओल्ड स्कीम के अंतर्गत तो ज्यादा टैक्स आ रहा है, तो आप अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, जिसका कि एड्रेस यहां पे दे रहा हूं, इस पे जाके बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो स्कीम उसके अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने काटा है वह आपको रिफंड हो जाएगा। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे जानकारी दे दूं कि ये जो सिलेक्शन चेंज होना होता है जो अपने एचआर डिपार्टमेंट को देते हैं वो हर साल का एप्लीकेबल होता है। आपको नेक्स्ट ईयर जैसी फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा आप फिर से अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और जो भी आपके लिए स्कीम स्पेसिफिकली बेनिफिशियल हो आप अपने एम्प्लॉयर को नेक्स्ट ईयर के सिलेक्शन के समय वो चेंज करा सकते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप हर साल सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। किसी साल ओल्ड ले सकते हैं, किसी साल न्यू ले सकते हैं, किसी साल आपको लिए जो भी बेनिफिशियल हो आप वो अपना ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम अदर देन सैलरी, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको किस तरीके से अपनी रिटर्न भरनी है। जिस तरीके से सैलरीड इनकम वालों को बेनिफिट सरकार ने दिया हुआ है कि आप हर साल अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिजनेस वालों को सरकार ने ये पॉइंट नहीं दे रखा है। आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। आपके पास अगर आप बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको पूरे आपके टेन्योर में पूरे आपके बिजनेस के टेन्योर में सिर्फ एक ही बार ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम में आपस में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपने ये एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपको फिर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले ये ऑप्शन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके एक्सरसाइज करना है कि आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं न्यू स्कीम में जा रहे हैं, और ये ऑप्शन सिर्फ आपको आपकी उस बिजनेस के लाइफ टाइम के दौरान एक ही बार मिलेगा कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, नया बिजनेस शुरू किया तो आपको एक और बार ऑप्शन मिल जाएगा, पर कंटिन्यूइंग बिजनेस में सिर्फ एक ही बार ये ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप सिलेक्शन करें, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, बहुत अच्छी तरीके से बहुत जानकारी से करें, जिसके लिए मैं आपको टैक्स कंप्यूटेशन के लिए भी आपको एक कैलकुलेटर उपलब्ध करा चुका हूं। और हाँ, हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना ना भूलें, जिससे कि आपको अपना ये ऑप्शन सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी आपकी क्लैरिफिकेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन उपलब्ध कराएंगे। और कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस तरीके से कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपके फायदा पहुंचाने वाला फाइनेंस वर्ल्ड में बदलाव होगा, उसका हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बना के उपलब्ध करा पाए, जिस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा ले सकें। और जिस तरह हमारे चैनल का मोटो है, लेट्स बी रिच, लेट्स मेक मनी, लेट्स क्रिएट वेल्थ। तो आइए मिलके पैसा कमाते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।